अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इफ ए पार्टिकल मूव इन ए पोटेंशियल एनर्जी फील्ड u is equal to u naught ax plus bx square, where a and b are positive constant, obtain an expression for the force acting on it as a function of position, ठीक। at what point does the force vanish, ठीक, is find sorry is this a point of stable equilibrium, also calculate the force constant and frequency of the particle। क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी के फील्ड पे एक इक्वेशन गिवन है, वहां पर ओसिलेट कर रहा है उस इक्वेशन के फॉर्मेट में, और जहां पे ए और बी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि मेरे पास फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एज फंक्शन ऑफ पोजीशंस, मेरे पास ये पूछ रहा है कि मेरे पास पहले तो ये पूछा है कि व्हाट एट व्हाट पॉइंट डज द फोर्स वैनिश, मतलब वो पॉइंट बताना है जहां पे फोर्स कितना हो जाए, गायब हो जाए। दूसरे स्टेप पे ये बताना है मुझे कि वो फोर्स की इक्वेशन कितनी है, ठीक। अब उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या बोल रहा है, इज दिस ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा हो। और उसके बाद क्या बता रहा है मेरे पास, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। इतनी चीज पूछा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास अगर इतनी चीज पूछा हो तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, u इज इक्वल टू यू नॉट माइनस ए एक्स प्लस कौन सा है मेरे पास, बी एक्स का स्क्वायर, ऐसा गिवन है, ठीक। आपको ये मालूम है कि अगर आप कैसा, ये पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं इसे क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं एक्स के रिस्पेक्ट में और नेगेटिव ऑफ कर दूं, तो ये फोर्स के इक्वल होता है। आपको अगर अच्छे से याद होगा, वर्क डन में आप पढ़े थे कि अगर आपके पास कैसा होता है, अगर वर्क डन ऑफ जो होता है वो कैसा होता है, आपके पास याद आ रहा है कुछ, कि डी डब्ल्यू ऑफ इज इक्वल टू किसके इक्वल, स्मॉल डी यू के इक्वल होता था। या फिर अगर आपको और अच्छे से मैं ले जाऊं तो आपको ये मालूम होता था कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट कितना होता था, डी एक्स होता था। तो एफ इज इक्वल टू कितना होता है, डी डब्ल्यू बाई ऑफ डी एक्स। और एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के कैसा होता है मेरे पास, इक्वल, और कैसा, अपोजिट होता है। तो बस वैल्यू पुट करते हुए हम लोग चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से जैसे ही मैं एफ को, यू को डिफ्रेंशिएट किया, तो मेरे पास ये मालूम है कि ये यू नॉट जो है ये भी कैसा मेरे पास कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी का कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएट होगा, जीरो हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, टू बी माइनस ए हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा और मेरे पास एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये मालूम है, ये तो मुझे फोर्स का इक्वेशन आया, और किसके फॉर्मेट में, सॉरी, टू बी इंटू एक्स होगा, ये कितना होगा, टू बी इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास, अच्छा ये फोर्स का इक्वेशन हुआ, सॉरी मैं क्या ही बोलते चला जा रहा हूँ, ये फोर्स का इक्वेशन। क्वेश्चन के नेक्स्ट फॉर्मेट में ये पूछ रहा है कि मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है जहां पे फोर्स कैसा हो जाए, सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है या वेनिश हो जाता है, जिसको आप कहते हैं कि मेरे पास एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन आप ये जानते हो कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, जीरो हो जाएगी। अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, टू बी एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए बाई कौन सा हुआ, टू बी। ये वो पॉइंट है जहां पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई है, जीरो हो गई है, ठीक। यही पॉइंट स्टेबल और इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। दोनों के लिए आपके लिए यही आंसर आएगा कि मेरे पास यही पॉइंट ऑफ स्टेबल है और यही मेरे पास कैसा है, इक्विलिब्रियम है। क्योंकि इसी पॉइंट पे आपको अगर इसको देखना हो कि मेरे पास ये हुआ, ठीक है, तो इसी पॉइंट पे आपको ये डी यू बाई ऑफ डी एक्स कितना मिलेगा। आपको मालूम है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम मिलती है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम मिलती है। तो अगर मैं इसको टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया, टू टाइम डिफरेंशिएट किया, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से टू
बी आएगी जहाँ पे बी पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो जो टू बी है वो मेरे पास ग्रेटर देन ऑफ कितना है, जीरो है। मतलब मेरे पास ये क्या होगा, मिनिमा होगा। कितना होगा मेरे पास, मिनिमा होगा। और पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास मिनिमा होगा कहाँ पे, मेरे पास यू कैसा होगा, यू मिनिमा हो गया। अगर यू मिनिमा जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम, वही पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है। चाहे आप यहाँ से काउंटिंग करिए तो यही पॉइंट आपके पास स्टेबल भी है, यही इक्विलिब्रियम भी है, और यही पॉइंट ऑफ है जहाँ पे फोर्स क्या हो गया है, वेनिस हो गया। मतलब फोर्स कैसा हो गया है, गायब हो गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लो पहले फिर बता दो। अब देखो, अब अगर ये चीज हुआ तो यहीं पर से अगर आप देखो कि इसको टू टाइम ऑफ डिफरेंशिएट किए तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, मेरे पास टू बी इंटू एक्स माइनस ऑफ ए। और अगर आपको अच्छे से याद हो कि आपको यही चीज ऑफ किसके इक्वल होती थी, यही वैल्यूएशन फोर्स कांस्टेंट के इक्वल होती थी। किसके इक्वल होती थी, टू टाइम ऑफ डिफरेंस, डी यू बाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर। मैं कैसा कर रहा हूँ, मतलब टू टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ही मेरे पास किसकी वैल्यू को देता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को देता है। किसकी वैल्यू को देता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को देता है। तो जहां से के की वैल्यू कितना आ गया, मेरे पास टू बी आ गया। और इस टू बी की वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करूं तो फ्रीक्वेंसी पूछा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वन बाई टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है, के बाय एम होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना होता है, मेरे पास एम बाई के होता है। तो अगर आप इसको कंपेयर ऑफ कर रहे हो तो आपके पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही होता है क्या, ऐ, उल्टा लिख दिया। ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम होता है। ठीक है, तो यहाँ से टू पाई एफ करके आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो वन बाई टू पाई स्क्वायर रूट के की वैल्यू कितना हो गया, टू बी बाई ओ एम हो जाएगा। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।